प्यारे सज्जनों, जिस इंसान पर सतगुरु की रहमत हो जाती है वही इंसान उनके बताए हुए नियम और उनके वचनों को समझ पाता है। जिस प्रकार पानी पानी से मिलकर के एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव मालिक से मिलकर के मालिक का ही रूप हो जाता है। इसलिए गुरुमुख को सदैव संसार में सद्गुरु के बताए हुए उपाय के अनुसार ही चलना चाहिए, तभी ये जीवन उसका सुखपूर्वक व्यतीत होगा और उसका परलोक भी सवर जाएगा। गुरु महिमा में वर्णन आया है, गुरु की महिमा है अमित, कह न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग कहो होत नरेश। सद्गुरु की महिमा अनंत है। वेद शास्त्र व शेष शारदा भी इसका पारावार नहीं पा सकते। इनकी कृपा की एक दृष्टि ही रंग को राजा बना देती है। प्यारे सज्जनों, गुरु से ज्ञान लेकर के अगर जीवन की आज्ञा के अनुसार आचरण करेगा तो सुखी रहेगा, नहीं तो मुख से राम राम कहने पर कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। नारद मुनि जी सभी विद्याओं में पारंगत थे और दिन रात प्रभु के नाम का कीर्तन किया करते थे। उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था। एक दिन उन्होंने भगवान को कहा, प्रभु मैंने अनेक विद्याएं पढ़ी परंतु फिर भी मन में शांति नहीं। भगवान ने कहा, नारद आप गुरु धारण करें, वही तुम्हें उपाय बतलाएंगे। आप श्रद्धा से उस पर आचरण करोगे तो मन में शांति अवश्य आएगी और आपका मन स्थिर हो जाएगा। नारद जी ने पूछा, प्रभु मैं किसे गुरु धारण करूं? भगवान ने कहा, भूलोक को जाते हुए आपकी जिससे सर्वप्रथम भेंट हो जाए उसी को ही अपना गुरु धारण कर लेना। मार्ग में जाते हुए उनकी भेंट सर्वप्रथम एक धीमत से होगी। नारद मुनि ने उनसे नाम उपदेश देने की विनय की। उन्होंने उसे सच्चे नाम की दात प्रदान करके उन्हें कृतार्थ कर दिया। कुछ दिन के बाद जब नारद जी भगवान के पास गए तो भगवान ने उनसे पूछा कि नारद जी आपने गुरु धारण कर लिया? नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने गुरु धारण तो किया, पर जब तक वे कुछ कह पाते भगवान ने उनसे कहा, आपने गुरु पर अविश्वास करके मुख से जो पर शब्द का उच्चारण किया उसके बदले में आपको 84 भुगतनी पड़ेगी। ये सुन करके नारद जी व्यथित हो गए और भगवान से इस 84 से छूटने का उपाय पूछने लगे। भगवान ने कहा, नारद जी केवल गुरु ही आपको 84 से मुक्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। प्यारे सज्जनों, गुरवाणी में वर्णन है कि गोविंद की मायावश प्राणी भुगते दुख 84 खानी। गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, होय विमल बुद्धि ज्ञान प्रकाशे। सुख अखंड भोगे नर जाई, सत्य लोक में वासा पाई। गुरु से श्रेष्ठ और जग माही, हरि विरंच शंकर को नाही। भगवान द्वारा रचित माया की चकाचौंध से भ्रमित होकर के जीव 84 के चक्र में फंस करके दुखी और परेशान होता है। गुरु की कृपा से उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है और उसके अंतर मन में ज्ञान का उजियारा हो जाता है। वो अनंत सुख भोगता हुआ मालिक के धाम में निवास पाता है। प्यारे सज्जनों, संपूर्ण जगत में गुरु से श्रेष्ठ और कोई नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के उनकी वंदना करते हैं। नारद मुनि जी ने हृदय से पश्चाताप करते हुए सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा सहित सिर झुका करके क्षमा याचना की और फिर 84 से छूटने का उपाय पूछा।
श्री सद् गुरुदेव महाराज जी ने अपनी असीम कृपा करते हुए फरमाया, तुम भगवान से जाकर के पूछो कि 84 कैसी होती है और कहना कृपया मुझे उसका नक्शा बना करके बताएं। और जब भगवान अपने कर कमलों से 84 का नक्शा बना दें तो तुम उस पर लौट जाना। भगवान द्वारा पूछे जाने पर कह देना कि आपकी बनाई हुई 84 भोग रहा हूं। ये 84 भी आपकी बनाई है और वो भी आपकी बनाई है। तब भगवान अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम पल भर में ही 84 से मुक्त हो जाओगे। नारद मुनि जी बड़े प्रसन्न मन से भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने सद्गुरु के द्वारा बताई गई युक्ति से सहज में ही 84 से मुक्ति पा ली। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु के एक वचन में इतनी शक्ति होती है जिसका अंत वेद और शास्त्र भी नहीं पा सकते। आदि शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था कि मुनि जन पंडिता वेद न पावे पार। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सद्गुरु की वाणी धुर की वाणी होती है। वेद शास्त्र मुनि और विद्वान कोई भी इसका पार नहीं पा सकते। जो सद्गुरु के वचनों को सत्य सत्य जान करके अपने शीश पर धारण करता है उसके समस्त दुख दर्द और संतापों का नाश हो जाता है। प्रकृति की समस्त शक्तियां उसकी सहायता करती हैं। इसके विपरीत जो सद्गुरु के वचनों पर अविश्वास करता है वो स्वयं को घोर नरकों में डाल लेता है। कहा भी गया है कि सद्गुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तह काल है, कहते कबीर समझाए। अर्थात जो सेवक सद्गुरु के वचनों की अवहेलना करता है वो इस संसार में जहां भी जाता है वहां काल मुख पसारे खड़ा रहता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत जी थे। एक बार उनकी मौज उठी कि लोग मुफ्त की चीज जान करके हमारे वचनों की कदर नहीं करते, जिससे वे लाभ से वंचित रह जाते। इसीलिए उन्होंने सोच विचार करके अपने एक वचन की कीमत 500 रुपये रख दी। एक सेठ का लड़का उत्तम संस्कारी था। उसने धीरे धीरे करके 500 रुपये एकत्र किए और वह उन संत जी के चरणों में जा उपस्थित हुआ। मन में निश्चय कर लिया कि संत जी जो भी वचन फरमाएंगे उस पर पूर्णतया अमल करके वो सच्चा सुख प्राप्त करूंगा। संत जी के चरणों में वे रुपए भेंट करके उसने विनय की कि महाराज कृपा करके आपको ऐसा वचन फरमाए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। संत जी तो अंतर्यामी थे। वे जान गए कि इसके ऊपर एक भारी मुसीबत आने वाली है। इसे वही करने के लिए कहें जिससे इसकी सारी मुसीबत टल जाए। संत जी ने उसे गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाया। तुलसी झगड़ा बढ़न के बीच परहु नहीं जाए, लड़े जोह पाहन दो बीच रुई जर जाए। अर्थात दो बड़े आदमी अगर परस्पर झगड़ रहे हो तो वहां ठहरने से हानि होने की आशंका है। पत्थर और लोहा जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से आग निकलती है, और यदि कपास उसके बीच में आ जाए तो वो भस्मीभूत हो जाता है। लड़का बड़ा समझदार था। संत जी से वचन लेकर के उनका धन्यवाद करके वो वहां से चला गया। संयोगवश संत जी के पास उस समय एक व्यक्ति और बैठा था। उसने देखा कि संत जी ने सेठ के लड़के को केवल एक दोहा सुना करके 500 रुपये ले लिए। इससे ये बात सहन न हुई। वो सीधा सेठ जी के पास गया और जा करके उसे सारी बात कह सुनाई। सेठ ने क्रोध में आकर के अपने लड़के को बुलाया और उसे सीधा संत जी के पास ले गया। संत जी को उल्टा पुल्टा बोलकर उन्हें 500 रुपये वापस लौटा करके और अपना वचन वापस लेने को कहने लगा।
संत जी ने 500 रुपये उसे वापस लौटा दिए और लड़के ने भी उनसे वचन लौटाने का वायदा किया। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष तो भविष्य दृष्टा होते हैं। वे जानते थे कि इस बालक पर विपदा आने वाली है, उसका इस वचन से सहज में ही निवारण हो जाएगा, लेकिन उनके वचनों की अवज्ञा करने से तो विपदा टल नहीं सकती। अभी 2 ही दिन बीते थे कि सेठ का लड़का एक गली से गुजर रहा था। वहां पर वजीर का लड़का और राजा का लड़का किसी बात पर आपस में झगड़ रहे थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। बात जब राजा तक पहुंची तो दोनों ने ही सेठ के लड़के को अपना गवाह बताया। केस की सुनवाई की तारीख निकट आई तो वजीर ने सेठ के पास आकर एक आदमी को भेजा। तो वजीर ने सेठ के पास एक आदमी को भेज करके धमकी दी कि अगर तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के हक में गवाही नहीं दी तो तुम्हारे बेटे की खैर नहीं। थोड़ी देर के बाद ही राजा के आदमी ने आकर के सूचना दी कि अगर तुम्हारे बेटे ने राजा के बेटे के हक में गवाही नहीं दी तो तुम्हारे सारे परिवार की कुशल नहीं। ये सुन करके सेठ बुरी तरह से घबरा गया। तभी एक सत्संगी भगत उस सेठ के पास आया, जिसे ये मालूम था कि सेठ ने संत जी के वचन को वापस कर इस आपदा को निमंत्रण दिया। उसने जाकर के सेठ को सलाह दी कि अब भी वक्त है, उन्हीं संत जी की शरण में जाओ तो वे अवश्य इस विपत्ति से निकलने का कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। सेठ को उसकी बात रास आ गई और वो तुरंत ही संत जी के चरणों में उपस्थित हुआ, क्षमा याचना करके सारी बात कह सुनाई और विनम्र भाव से कुछ धनराशि भेंट करके वचन सुनाने के लिए विनय करने लगा। प्यारे सज्जनों, संत तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं धन का क्या करूंगा, अमुक स्थान पर एक मंदिर बन रहा है, आप ये धनराशि वहीं भेंट कर दीजिए। जिस दिन केस की सुनवाई हो और पूछा जाए कि पहले किसने हाथापाई की तो तुम्हारा लड़का पागलों की भांति हंसने लग जाए और उल्टे पुल्टे उत्तर देता रहे और जज इसे पागल जान करके रिहा कर देगा। इस तरह से ये लड़का सजा से बच जाएगा। उस लड़के ने संत द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार ही पागल का स्वांग रच करके अपनी और अपने परिवार की जान बचा ली। जज ने दोनों में सुलह करवा करके लड़के को सजा से मुक्त कर दिया। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों के छोटे छोटे नुस्खे जीव को नवजीवन प्रदान करके उसे चिंताओं के समुद्र से निकाल करके किनारे पर लगा देते हैं। संत कृपा से जिन्हें विवेक के चक्षु मिल जाते हैं, वे संत सद्गुरु से संबंध जोड़ करके पूर्ण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को संवार लेते हैं।